हिली नहीं ये जीवन क्षण भंगुर है पिताजी। इस जीवन से भगवान का नाम कीर्तन कर लो, क्योंकि अंत समय हिली है। जो रचना है ये अंत समय हिलती नहीं है। कहते हैं कुछ लोग कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा सुबह तो जीवन भर पाप करते आए हैं, गाली बकते आए हैं, कहीं अंत समय भगवान का नाम ले लेंगे तो हम पार हो जाएंगे। भाई कहते हैं कि जो आप जैसा विचार करेंगे, जैसे भावना रखेंगे, उसी प्रकार की अपनी मानसिकता बनेगी। तो मान लीजिए हम हमेशा गाली करते हैं तो अंत समय मुख से गाली निकलेगी, भगवान का नाम नहीं निकलेगा। और आज हमको अगर आदत में नहीं ला रहे हैं तो अंत समय अंत समय नहीं ले सकते। इसलिए दिव्य अपने पिताजी को उन्होंने ज्ञान दिया, उपदेश दिया और पिताजी को कहा पिताजी जाइए वैराग्य धारण करिए। पिताजी चले गए और दिव्य भागवत का पाठ करते हुए उन्हीं सन्यासी के पास गए और वहां वैराग्य धारण किया। और वैराग्य धारण करके दिव्य भागवत का पाठ करते हुए दशम स्कंद में जैसे पहुंचे और अपने आत्म तत्व का ज्ञान हुआ। भगवान की दशम स्कंद जो भागवत है भगवान का चरित्र है। तो भगवान के चरित्र को अपने जीवन में उतारते हुए इस धरा धाम को छोड़ करके अपने देव चले गए। इधर धुंधकारी और कलह मचा दिया, अपनी माता को पीटा। चार पांच वैश्या को चोरी करने लगा, जितने कुकर्म थे सब कुकर्म करने लगा। और जब धन का अभाव पड़ा तो अपने माता को भी पीटने लगा। मैया भी रात को कुएं में गिर करके जय सिया राम। अब धुंधकारी बचा, गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में चले गए। धुंधकारी वही जो वैश्याएं राजा के यहाँ चोरी किया। वैश्याओं ने विचार बनाया महाराज ये तो जाएगा, हमको लेकर साथ में चला जाएगा, राजा को किसी ना किसी दिन पता चल जाएगा तो राजा तो छोड़ेगा नहीं, इसलिए इसका भी जय सिया राम करो। और रात को उसके मुंह में अपने माता को बोलता था कि पता धन कहाँ रखी है, नहीं तो तेरे मुंह में अंगारे डाले जो आग का अंगारा होता है। महाराज वही अंगारा उसके मुंह में पड़ा और उसे मार दिए। और जब वो मर गया तो उन वैश्याओं ने गड्ढा खन के उसे गाड़ दिया और गाड़ करके वहां से न 2 11 हो गए। भाई उन्हें तो धन से प्रिय है, उन्हें धन प्रिय है। महाराज समय बीता, गोकर्ण जी एक दिन तीर्थ यात्रा से वापस लौट कर आए और रात का समय था, आंगन में लेटे थे और एक भयंकर तूफान की तरह हवा चलने लगी, आती फिर से चली जाती, पुनः आती पुनः चली जाती। जब ये दृश्य देखे गोकर्ण जी समझ गए, तुरंत हाथ में जल लिए और जल लेकर के जल का छिड़काव किया गायत्री मंत्र से। तुम कौन हो? तब धुंधकारी कहता है अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण महाराज मैं कोई और नहीं, आपका भाई धुंधकारी हूं। अरे तो ठीक है भाई धुंधकारी है, परंतु तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरा तो मैंने पिंडदान कर दिया, तू अपने लोग को पूजा। धुंधकारी कहता महाराज वही मैं छोटा मोटा पापी थोड़ी था कि अपने लोग को इतना जल्दी प्राप्त कर जाऊंगा। इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी मैं ही था
और आप कह रहे हैं कि इतनी जल्दी मेरी मुक्ति हो जाएगी। भ्राता भैया कुछ करो मेरे लिए। महाराज अपने गायत्री तपोबल से गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान से पूछा क्या करना चाहिए। सूर्य भगवान ने बताया श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम करो। 7 दिवस के रूप में श्रीमद्भागवत महापुराण श्रवण कराओ, जल्द से जल्द उसे मुक्ति मिलेगी। महाराज हम सब लोगों को भी अपने जीवन में कभी ना कभी अपने पितरों के निमित्त भागवत जी अवश्य सुननी चाहिए, पाठ अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि जो भी इधर उधर भटक रहे होंगे अपने लोग को चलते हैं। महाराज अगले दिन से कथा प्रारंभ हो गई। अब भूत प्रेत हवा की तरह उड़ते हैं, कोई एक स्थान पर बैठ के कैसे सुने। तब धुंधकारी विचार किया और 7 गांठ के बांस पर आकर के विराजमान हो गया। और जैसे पहले दिन की कथा संपन्न होती और वो 7 दिन का जो 7 गांठ का बांस था, पहला गांठ फट गया। इसी प्रकार दिव्य 7 गांठ फट गए और दिव्य एक विमान आया। उस विमान पर धुंधकारी को विराजमान करके भगवान के पास उन्हें ले जाने लगे। और जितने सारे लोग वहां कथा श्रवण कर रहे थे उन्होंने प्रश्न किया, महाराज कथा तो हम सब लोगों ने सुनी है, पर विमान धुंधकारी के लिए ही क्यों आया। तब कहते हैं गोकर्ण जी कि जितना मगन से जितने लगन से वो धुंधकारी अपनी मुक्ति के लिए कथा सुन रहा था, अब आप सब लोग मनोरंजन के लिए टाइम पास के लिए कथा सुन रहे हैं। ये मनोरंजन का विषय नहीं, ये टाइम पास का विषय नहीं है। ये विषय है मुक्ति का, भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का, त्याग का। महाराज दिव्य इस प्रकार भागवत जी की महिमा जब नारद जी सुन लिए कि इतने बड़ा पापी भी मुक्त हो गया इस भागवत से, तब एक प्रश्न और किया नारद जी ने सरकार मुनीश्वर जी, महाराज इस भागवत को कैसे सुननी चाहिए, विधि क्या है, किस प्रकार सुननी चाहिए। तब सरकार मुनीश्वर ने बताया कि सबसे पहले किसी श्रेष्ठ वक्ता, अच्छे वक्ता उसका चयन करना चाहिए। उसे जब व्यासपीठ पर वो विराजमान हो जाए उसे भगवान के स्वरूप में ही देखना चाहिए। फिर अपने जितनी शक्ति है, अगर भूखे कथा सुन सकते हैं तो भूखे सुनिए, व्रत करके। फल में सुन सकते हैं तो फल में सुने, अगर ये दोनों बस में नहीं तो भोजन यहाँ तक लेकर के सुन पाते तो यहाँ तक लेकर के सुनिए। बोले राधे राधे। तो इस प्रकार की विधि बतलाते हैं और विधि बतलाए किसे करना चाहिए किसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्रथम दिवस की कथा का समय कम था और अंत में, कथा के अंत में नाम कीर्तन अवश्य होना चाहिए। और जैसे नारद जी सुने कि अंत में कीर्तन होना चाहिए, तुरंत अपने वीणा पर राग छेड़, प्रहलाद जी ताली बजाने लगे, ध्रुव जी भजन गाने लगे, अन्य ऋषि तालियों की सेवा करते हुए नृत्य और भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों नृत्य करने लगे और दिव्य भजन होने लगा।
वो मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, देखो वो मुक्ति का कोई